विजन जो चुके हैं इसमें, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जी जी, थैंक यू सर। हाँ जी सर, शुरू करें। जी सर, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। पिछले बार एक तो काफी सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो उसमें से कुछ चीजों को थोड़ा सा मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। जबकि हम छोटे बच्चों से जब शुरुआत करते हैं, काफी छोटे बच्चे हैं जिनको हम ये मान सकते हैं कि उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है इस चीजों में, इन सारी चीजों में। यहाँ से जब हम उनसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहली चीज ये आती है हमारे सामने कि इन बच्चों को ये सारे शब्द हमें जानकारी में देने हैं, हमें उन्हें ये सारी चीजें समझानी है कि नई भाषा है, नए शब्द हैं, और हम इन चीजों को उनको सबसे सरल तरीके से या आसानी से कैसे समझा सकते हैं। ये सबसे पहला प्रावधान हुआ यहाँ। इसमें सबसे पहली चीज ये आती है कि जिसे हम बच्चों की मानसिकता कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सबसे पहले ये चीज बताती है, क्योंकि हमें सबसे आसान और सबसे सरल तरीके से समझ में आने वाली चीज जो है वो है हमारी मातृभाषा। हिंदी हो, गुजराती हो, जो भी हो, मातृभाषा ये सब में सबसे पहले और सबसे सरल तरीके से समझ में आती है। उसके बाद जो दूसरी भाषा है, प्रादेशिक भाषा हम उसे कह सकते हैं, जो कि हिंदी हो सकती है, छत्तीसगढ़ी हो सकती है। वहां से जो मेरा पिछला सेशन था, वहां पे अगर आपने उस सेशन को ध्यान से सुना होगा या देखा होगा, तो एक कंसेप्ट मैंने उसमें लॉन्च की थी, जिसको हम बोलते हैं फोनिक्स। फोनिक्स का मतलब होता है उच्चारण। हम शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं या किस तरीके से करते हैं। मैं उसी चीज में थोड़ा सा आगे भी जाऊंगा आज। सबसे पहली चीज आती है, हम लोगों ने इंग्लिश सीखा है ABCDEFG। अब इसका उच्चारण जब हम करने जाते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं बच्चे को हिंदी समझाता हूं या देवनागरी लिपि समझाता हूं, ठीक है, हम उसे क्या बताएंगे? क से कमल, प से पतंग, ठीक है, या घ से घास, घ से घोड़ा, ये बताएंगे। अब जब मैं उसे क से कमल बता रहा हूं, तो वो ये चीज को मैनेज करता है कि क और क ये शब्द हो गया, और कमल तो क, हाँ, ये चीज समझ में आई। ब से बटन, तो ब समझ में आया। प से पतंग, प समझ में आया। अब कंफ्यूजन कहाँ शुरू होती है, मैं आपको बताता हूँ। ए फॉर एप्पल। अब ए और ए, बच्चा कंफ्यूज होना शुरू हो गया। बी फॉर बॉल, अब बोलता है बी भी बोल रहे हो, बॉल भी बोल रहे हो, तो बी और बॉल ये सेम कैसे हो गया? वो बच्चा कंफ्यूजन में ज्यादा आ गया, क्योंकि बी फॉर बॉल, तो बी और बॉल चीज समझ में नहीं आई मेरे। फिर हम किसी चीजों में जाते हैं, सी फॉर कैट, अब बोलता है सर सी और कैट, तो नहीं समझा कुछ। क्यों नहीं समझा? क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, वो हमें देवनागरी लिपि समझाती है। क से कमल होता है, ब से बदक होता है, प से पतंग होता है, तो प प ब भ भ भ प प ये चीज होती है।
हमें वो चीज समझाई जाती है। अब हम यहाँ पे आते हैं फिनिक्स में। मैंने पिछली बार आपको वही चीज बताई थी कि बच्चों को ए मत बताओ, बच्चों को ए बताओ, ए फॉर एंट। ब बताओ, ब फॉर बैट। सी के क बताओ, क फॉर कैट। ठीक है। ई फॉर एलिफेंट, तो ई ई ए तो वो समझ में आएगा उसे, हाँ ये ए है, क्योंकि ए ये अल्फाबेट जो है, ये अल्फाबेट नहीं है, ये एक सिंबल है। जैसे हम मैथ्स में करते हैं पाई, या फिजिक्स में हमें लिखा होगा ओहम, तो ओहम पाई ये सब क्या है, ये एक चीज है जो सिंबल है। सेम तरीके से इंग्लिश में भी ये सिंबल है। ए फॉर एप्पल, तो ए मत बताओ उसको ए बताओ। अब इसके बाद जब ये चीजें सामने धीरे धीरे बच्चे को समझ में आएंगी, तो पिछली बार मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, आप में से किसी ने मुझे पूछा था कि सब बच्चों को लिखना हम कैसे सिखाएंगे। ये भी एक सवाल पिछली बार आया था, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा 5 मिनट के बाद। अब जब ये चीजें शुरू होती हैं, तब यहाँ से हमें उसको ए टू जेड, जो पिछली बार मैंने बताया था सर आपके ध्यान में होगा या दिमाग में होगा, उसके हिसाब से आप उस चीज को शुरुआत कर सकते हैं। अब अगली चीज जो आती है यहाँ पे, तो उसे छोटी छोटी चीजों को समझाना चाहिए। छोटी छोटी चीजें, जैसे पिछली बार मैंने आपको बताई थी कि छोटे छोटे शब्द होते हैं जो पूरा मतलब बता देते हैं। कम, वो, सिट, जंप, प्ले, सिंग। अब जब हम बोलते हैं सिट, तो बच्चे को बैठना है, ये चीज समझ में आई। इसका सबसे मूल कारण आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा, तो चाइल्ड साइकोलॉजी में जो छोटे बच्चे होते हैं, इसको हम बोलते हैं विजुअल लर्नर्स। ये शब्द एज अ टीचर आपने लिख के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है हमारे लिए, शिक्षकों के लिए सबसे जरूरी है। बच्चे ये विजुअल लर्नर्स हैं, वो जो देखते हैं वो सीखते हैं। ये पॉजिटिव भी है, ये निगेटिव भी है। मैं आपको इस चीज जी, किसी को कोई डाउट है? हेलो? नहीं सर, वो नॉइस था किसी के फोन का, आप कंटिन्यू करें। ठीक जी। अब विजुअल लर्नर्स हम इसीलिए बता रहा हूँ कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। ये चीज आपने भी नोटिस की होगी, कई बार की होगी। अगर घर में कुछ अच्छी चीजें होती है बच्चा सीखता है, बुरी चीजें होती है वो भी बच्चा सीखता है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों विजुअल लर्नर, ये जो बच्चे की इनबॉर्न पैदाइशी जो कैपेसिटी है, हम उस चीज को आगे बढ़ा के लाए। अब विजुअल लर्नर्स की कैपेसिटी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप अपने टेबल पे या किसी भी चीज पे शुरुआत करेंगे 3 चीजों से। कोई भी 3 चीजें आप टेबल पे रखोगे, ठीक है। अब जैसे कि हुआ पेन हुआ, पेंसिल हुआ, कंघी हो गई, एक ग्लास हुआ, बोतल हुई, कंपास हुई, कुछ भी हुआ, यहां से आपने की शुरुआत। मैं अभी भी सर आप म्यूट हो गए, एक बार अनम्यूट कर लेंगे खुद को। हेलो? हाँ अभी ठीक है? अभी ठीक है सर, अभी ठीक है जी। हाँ, छोटे बच्चों की जो विजुअल लर्नर्स, ये जो कैपेसिटी होती है, ये बच्चे देख के सीखते हैं। मैं हमेशा चाहता हूँ कि बच्चों की इस कैपेसिटी का हम फायदा उठाएं। अब ये कैसे उठाएंगे? तो हम हर दिन कोई भी 3 चीजें उठाकर टेबल पे रखेंगे। इसकी सेम एक्टिविटी मैंने पिछली बार भी आपको बताई थी, आपको याद होगा तो। ये 3 चीजें होगी और बच्चा वो 3 चीजों को पहचानेगा। जैसे कि मैं बोलूंगा पेन, तो बच्चा पेन पे हाथ रखेगा। पेंसिल, तो बच्चा पेंसिल पे हाथ रखेगा।
कंपास तो बच्चा कंपास पे हाथ रखेगा, टिफिन तो टिफिन पे हाथ रखेगा। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी है, 3 चीजें, इससे हुए 2 फायदे। सबसे पहला फायदा, बच्चे को शब्द समझ में आया, टिफिन किसे बोलते हैं, पेंसिल किसे बोलते हैं, पेन किसे बोलते हैं। क्यों ये चीज जरूरी है? क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा होगा, बच्चा अपने बोलने की जो कैपेसिटी है इसका यूज नहीं कर पाता, बच्चा बोल नहीं पाता। सबसे इम्पोर्टेंट तकलीफ है ये। कई बार पेरेंट्स की भी कंप्लेन आती है, सर हमारा बच्चा बात ही नहीं करता, हमारा बच्चा बोल ही नहीं पाता। ये सबसे बड़ी चीज होती है। अब जब उसे 3 चीजें हमने बताई, उसके बाद मैंने और 3 चीजें रखी। अब की बार क्या होगा, मैं नहीं बोलूंगा, बच्चा बोलेगा। अब मैंने पेन पे हाथ रखा, अब बच्चा बोलेगा पेन। मैंने कंपास पे हाथ रखा, बच्चा बोलेगा कंपास। मैं टिफिन पे हाथ रखा, बच्चा बोलेगा टिफिन। अब ये उसे बोलने दो। जैसे भी 3 चीजें हुई, 3 के बाद हम 4 चीजें करेंगे, 5 चीजें करेंगे। जैसे जैसे एक्टिविटी हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे बच्चे को नए नए शब्द मालूम होते जाएंगे और वो बोलते भी जाएगा। सेम एक्टिविटी लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा तो। आप अपने कान पे हाथ रखिए, नाक पे हाथ रखिए, मुंह पे हाथ रखिए, बाल पे हाथ रखिए, फिर वो खुद बोलेगा ईयर्स, नोज, आईज, हेयर्स, लेग, हैंड। अब इसमें हैंड तक जाना है, हैंड के सारे पुर्जे उसे मत बताओ, फिंगर्स, टोम, नोज, नी, ये उसे मत बताओ, ज्यादा कंफ्यूज उसे करने की जरूरत नहीं है। उसको हाथ में समझ में आ गए, वही उसके लिए अभी तक की कहानी तक पर्याप्त। जब ये चीजें उसे आती है, तब उसे ये चीज लगता है कि मुझे ये जो शिक्षक बता रहा है या बता रही है, ये चीज मेरे समझ में आ गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चीजें समझ में आना जरूरी है। अब इसे हमें बहुत सारे विषय हमारे समझ में नहीं आते, मैथ्स हमारे समझ में नहीं आता, हम बोलते बहुत डिफिकल्ट है। इंग्लिश के बारे में भी सेम कहानी है, जब मुझे वो चीज समझ में नहीं आती तो मैं बोलता हूँ मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है, या मुझे वो भाषा सीखने की इच्छा ही मेरी खत्म हो गई। हमें वो इच्छा बच्चों में जगा कर रखनी है, वो इच्छा बच्चे में कंटिन्यू रखनी है। तो इसमें ये चीज है। अब इसके बाद जो नए नए शब्द जितने भी आप नए उसमें जोड़ सकते हो, फिर इसमें बिस्कुट आया, फूड आया, फिर अगली स्टेज इसमें आती है कि उसको एक्शन बताओ। एक्शन क्यों बताओ? कि व्हाट डू यू वांट, प्ले, गो, जंप। अब जंप मतलब कुंजी मारना, तो हाँ, तो उसे पता चलेगा, हाँ सर ने जंप बोला मतलब मुझे कुंजी मारनी है। प्ले, खेलना है, ओके। ड्रिंक मतलब पानी पीना है। फूड, ईट, खाना है, तो मुझे खाने की वो चीज है। इससे ऊंची 2 चीजें हैं। एक तो कोई भी भाषा सीखने के लिए या सिखाने के लिए सबसे जरूरी चीज है वोकैबुलरी, शब्द संग्रह। जितने ज्यादा शब्द आपको पता होंगे, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से हम उस चीज को सामने वाले को बता पाए, या बच्चा भी उस चीजों को समझ पाएगा। हमें ये चीज मान के चलनी है कि बच्चे को ये सारे शब्द पता नहीं है। हमें ये चीज ढूंढनी है, ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो बच्चे को पता है, लेकिन ये शब्द इंग्लिश के हैं, ये उसे नहीं पता। जैसे बिस्कुट है, कोल्ड ड्रिंक है, या टिफिन है, वाटर बॉटल है, टॉयज है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जब हम उस बच्चे के इसमें सामने रखेंगे, ग्लास है, तो ग्लास ये शब्द इंग्लिश है, क्योंकि हम क्या बता बेटा ग्लास से क्या हुआ, और उसे लगता है कि ग्लास तो हिंदी शब्द है। तो यहाँ से हम ये शुरुआत करें। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आई, उसको भाषा का अनुसरण करवाना। मतलब व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर फादर्स नेम, पिताजी का नाम क्या है।
यहाँ जब ये एक्टिविटी होती है या कम से कम एक हफ्ते 15 दिन का जब ये एक्टिविटी में हम जाते हैं, इसके बाद वाली स्टेज ये आती है कि बच्चे को शब्द समझ में आते हैं। अब वो धीरे धीरे उन चीजों को समझने की कोशिश करता है। बाकायदा हम साथ में उसको फोनिक्स समझा रहे हैं, जैसे ब क फ। ये जब फोनिक्स समझ में आते हैं, यहाँ पे वो बच्चा धीरे धीरे उस भाषा का अनुसरण करना शुरू करता है। इसके बाद मैं अगले स्टेज में जो आता हूँ, बोलने तक की कहानी बच्चे में शुरुआत हो गई कि बच्चा धीरे धीरे बोल पाया या वो समझ पाया कि हम क्या पूछ रहे हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, हाँ ठीक, तो अपना नाम बताएगा, ठीक है। व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो फादर में वो पिताजी का नाम उसे बताया, तो उसे मालूम पड़ा पिताजी मतलब फादर्स, हाँ ठीक है। मदर्स नेम, तो मदर्स ये शब्द, उसे स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ शब्द समझना है तो ये शब्द क्या है। सबसे पहली चीज, जब मुझे शब्द पता चलता है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, तब वो अच्छे तरीके से या आसानी से उन चीजों को पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है। अब इसके बाद वाली जो स्टेज आती है, ये एक्टिविटी होने के बाद वाली स्टेज, इसमें हमने उसे वॉलीबॉल बताया, उसको क्या चाहिए, खेलना है, कूदना है, एक्टिविटी बताई, उसको छोटे छोटे सिंगल सेंटेंसेस बताए। उसके बाद हम जाएंगे यस नो वाले क्वेश्चंस पे। जैसे तुम्हें क्या करना है, डू यू वांट टू ईट, यस और नो, तो ईट मतलब खाना है। डू यू वांट टू ड्रिंक, यस और नो, तो उसे पीना है। अब यहाँ पे वो चीज समझ में आती है, साथ साथ में अपने नंबर्स भी चलेंगे। यहाँ पे एक बहुत ध्यान से करने वाली चीज जो है, वो है उस बच्चे की विजुअल लर्निंग कैपेसिटी को यूज करना। क्यों यूज करना? क्योंकि वो हमारी हर एक छोटी छोटी हरकत को ध्यान से देखता है, ऑब्जर्व करता है। अगर हमारी एक स्टेप गलत हो जाती है, उसके दिमाग में वही गलत चीज फिट हो जाएगी, वो बाद में चेंज कर पाना मुश्किल होता है। ये चीज मैंने बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व की है, मैं इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से आपको बता रहा हूँ। आज अगर आप अगर आपने किसी साउथ के लोगों की इंग्लिश सुनी होगी, तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझ में आएगी। उनका बोलने का तरीका अलग हो जाता है। उसका कारण वही है क्योंकि वो जिस यहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से उनकी टीचिंग हुई है, वो उसी क्राइटेरिया से उनका पढ़ाई चलती है। ईच। अब मैं चलता हूँ अगली स्टेप में, लिखना। लिखना मतलब सबसे पहली चीज जो हम लिखने के लिए बच्चों को प्रेशराइज करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक हफ्ता उसे सिर्फ सीधी लाइन खींचने के लिए सिखा दें। आप पेपर पे, कागज पे, कहीं पे भी 4 डॉट बना देंगे। चारों डॉट में वो 4 डॉट जोड़ने की कोशिश करेगा, सीधी लाइन। कभी भी 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जब वो सीधी लाइन, मतलब उसके हाथ की उंगलियों में उतनी ताकत आ जाती है कि वो सीधी लाइन खींच सकता है। उसके बाद वाली स्टेज आती है हॉरिजॉन्टल, मतलब आधी लाइन। 4 दिन उसने सीधी लाइन बनाई, 4 दिन उसने आधी लाइन बनाई। जब वो यहाँ पे जा पाया तो उसे सीधी लाइन आ गई, उसे आधी लाइन आई। अब इसके बाद हम उसे अल्फाबेट देंगे जो उसे लिखने हैं। यहाँ पे एक चीज मैं अभी भी बताता हूँ, ABCD से शुरुआत आप नहीं करेंगे। अभी भी बहुत ध्यान से सुनिए चीज। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब आप ए बनाओगे तो ए में ना सीधी लाइन है ना आधी लाइन।
अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे सीधी बताइए, आरजी बताइए, तीसरी तो बताई ही नहीं। जब बी बनाओगे तो बी में जो कर्व आ गया, कर्व कहाँ से हमने उसे बताया है। और बच्चे के हाथ में इतनी ताकत नहीं होती कि वो कर्व बना सके। मैं अभी भी इसको रिपीट करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लिख पाओ तो इस चीज को लिख के रखो। सबसे पहले उसे सीधी लाइन सिखाओगे, उसके बाद उसे आधी लाइन सिखाओगे। ये दोनों होने के बाद उसे आप सिखाओगे L I T H F E, ये शब्द अभी भी ध्यान से सुनिए। L एक सीधा एक आधा, I एक सीधा दो आधे लेकिन बीच में, F सीधा आधा आधा, H सीधा सीधा आधा। जब ये चीज हम करते हैं तो बच्चे का हाथ अपने आप घूमने लगता है, उसे ये चीज क्लैरिफाई होती है कि उस चीज को हम कैसे करें। जब ये हो गया सीधी लाइन आधी लाइन, इस चीज में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना। सीधी लाइन तब तक खींचने दो जब तक वो सीधी नहीं आती। और मैं आपको लिख के देता हूँ, छोटे बच्चों को सीधी लाइन आने में हफ्ते भर का समय लग जाएगा आपको आराम से, क्योंकि वो सीधी लाइन बना ही नहीं सकता। आधी लाइन बना सकता है, जो आधी लाइन बनाने में उसे समय लगता है। ये होने के बाद इसके बाद वाली जो स्टेज है, आप जाओगे तिरछी लाइन। तिरछी मतलब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों। एक 5-6 दिन राइट टू लेफ्ट बनाओ, फिर 5-6 दिन लेफ्ट टू राइट बनाओ। जब ये दोनों चलेंगे, अब उसका हाथ तिरछा भी चलने लगा, उसका सीधा हाथ चलने लगा, उसका हाथ आधा चलने लगा, अब उसका हाथ तिरछा शुरू हो गया। मतलब उसके उंगली में, उसके हाथ में, उसके कंधे में एक ताकत आ गई कि वो लकीर खींचने लगा तिरछी। जब दोनों साइड की तिरछी लाइन खींचने लगेगा तब आप उसे अल्फाबेट दोगे AZMNXVWY, ये अल्फाबेट दोगे। इवन इसमें भी एक सिस्टम है। मैं ये अगर आप कुछ आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं इसकी आपको बता दूं। क्रॉस लाइन मतलब तिरछी लाइन में सबसे पहले उसे दोगे आप ए, उसके बाद आप दोगे Z, उसके बाद M N, और सबसे आखिर में आप दोगे उसे K। क्यों? क्योंकि K ये शब्द में दोनों तिरछी लाइन आती है। बच्चा X बना सकता है लेकिन K नहीं बना सकता इतनी आसानी से। मैं अभी भी आपको लगा हो, आप ऑब्जर्व कीजिए इस चीज को। X बनाना आसान है क्योंकि दो क्रॉस करना है उसे, लेकिन K बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल चीज है क्योंकि उसको रुकना पड़ेगा बीच में, और रुकने की बच्चों में आदत नहीं होती। ये एक्टिविटी होने के बाद जब उसे ये अल्फाबेट लिखने की सिस्टम चालू हो जाएगी, इसके बाद उसको आप जाओगे कर्व बनाने में। जो आपके कर्व बनेंगे वो दोनों तरफ से बनेंगे, मतलब आधा यहाँ से लेफ्ट टू राइट और आधा राइट टू लेफ्ट, ये दोनों आपके कर्व बन जाएंगे। कर्व बनने के बाद आपकी चीजें काफी आसान हो जाएंगी, क्योंकि फिर आप उसको C Q P R B ये अल्फाबेट दे सकते हो। इसमें भी कर्व में सबसे आखिरी देने वाला जो अल्फाबेट है वो है आपका S फॉर सचिन। S ये सबसे आखिर में देना है क्योंकि ये एक ही अल्फाबेट है जिसमें दोनों कर्व आते हैं, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट।
तो सर मैं चाहता हूँ यहाँ तक ना किसी को कोई डाउट से सकता है 2 मिनट के लिए, फिर हम आगे चलेंगे। बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा कि अगर आपको डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। जी सर ने बहुत अच्छे से बताया है कि पहले बच्चों को लाइन ड्रॉ करना सिखाएं, सीधा ABCD पर नहीं जाएं। तो खड़ी लाइन की बात बताई उन्होंने, टेढ़ी लाइन की बात बताई। उसके बाद किस क्रम में कौन से अक्षर को लिखना शुरू करना चाहिए, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, तो LIT वगैरह उन्होंने बताया। वो क्रम आपने लिख लिया होगा, सर से भी निवेदन रहेगा कि बाद में लिख के दे देंगे। तो जी अब इसमें कोई आपका सवाल है? उसके पहले सर ने बताया था कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें जो आसपास हैं उसका अंग्रेजी में नाम बताएं। तो पहले बच्चों को आप हाँ बता, उसके बाद बच्चों आप उंगली रखें और बच्चों को बोलने बोले। तो इस तरह से क्या होगा कि वो अंग्रेजी के शब्दों से को जानना, खेलना सीख जाएगा। जब तक वो शब्द ही नहीं जानेगा तो भाषा क्या सीखेगा? तो बाकी हमारी मातृभाषा में क्या होता है कि वो शब्दों और वस्तुओं का जो पहचान होता है वो बचपन से पैदा होते उसके घर से जुड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी के साथ ऐसा हुआ नहीं होता है। तो जब तक हम उसको 100, 200, 500 शब्द नहीं देंगे अंग्रेजी के, तो वो क्या बोलेगा, क्या जानेगा? फिर सर ने बताया कि भाई उनसे संवाद करना शुरू करें, यस नो वाले प्रश्न पूछने की बात बताई। उससे भी पहले उन्होंने बताया कि एक शब्द वाले वाक्य बोले, सिट, कम, गो, जंप, एटसेट्रा। उसके बाद यस नो वाली बात आई कि वो सकारात्मक नकारात्मक बातों को समझ जाए, क्योंकि संवाद के लिए ये आवश्यक है। तो इस तरह से हम बढ़ते हुए, और लेखनी का प्रश्न था उसको उन्होंने बड़े सुंदर से उठाया है। तो आप लोग के पास कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी हो, बेहिचक पूछिए। और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो आप चैट बॉक्स में कम से कम लिख दीजिए कि सर आगे बढ़े, कि नो क्वेश्चंस, कम से कम इतना लिख दीजिए तो सर आगे बढ़ेंगे। ओके सर, कोई सवाल नहीं है, हाँ सभी को स्पष्ट है, आप आगे बढ़ सकते ठीक, हैं। और हाँ। बिल्कुल। जी जी। अब यहाँ पे एक चीज हम ऑब्जर्व किए होंगे, मैंने आपको एक टर्म बताई थी थोड़ी देर पहले, जिसको मैंने कहा था विजुअल लर्निंग। मतलब बच्चा जो देखता है वो चीज को सीखता है। अब सबसे बड़ी समस्या इन बच्चों के, जो ये बच्चों का एज ग्रुप है, मतलब 5वीं के पहले के, मतलब जो सीनियर लिस्ट में जिन बच्चों का जन्म साल आता है 4, 5, 6, 7, 8, इन बच्चों में एक चीज बहुत ध्यान से देखी गई है और कई बार इस चीज को एक कंप्लेन के तौर पे भी कहा गया है कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये एक चीज है। मैं चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझाता हूँ। इसको अगर सिंपल सरल भाषा में कहा जाए तो बच्चा एक जगह बैठता भी है, बच्चा एक जगह सीखता भी है, जो हम बताते हैं वो बच्चा सुनता नहीं है। ये जो शिकायत है इसी को कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव, अगर मैं शब्द को उठाऊं तो बच्चों में एक्टिविटी या एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होती है। अब हम इस चीज को ध्यान से महसूस करता हूँ, ये जो पावर है, ये जो एनर्जी है, हमें इस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से लेके जाना है। अब ये हम कैसे लेके जाएंगे? मैं अभी भी एक तो मैंने आपको बताया था कि 3 या 4 चीजें हम टेबल पे रखेंगे और उसके बाद वो बच्चा उस चीज को आइडेंटिफाई करेगा।
हम इस चीज को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। अब ये कैसे लेके जाएंगे? तो बहुत सारे, ये एक आपके क्लासरूम की एक्टिविटी है कि जितने भी अलग अलग पिक्चर्स या छोटे छोटे कागज के इसमें आपको छोटे छोटे फोटोग्राफ मिलते हैं, तो ये सारे पिक्चर्स आप जमा करके उन पिक्चर्स का एक चार्ट पेपर पे आप लगाएंगे। अब बच्चा उसमें से पहचानेगा। जैसे एरोप्लेन, तो बच्चा एरोप्लेन पे उंगली रखेगा। काइट, तो बच्चा काइट पे उंगली रखेगा। जेबरा, तो बच्चा जेबरे पे उंगली रखेगा। ये एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि इसके पहले वाली एक्टिविटी में हमने 3 या 4 चीजें ही दी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, 20-25 चीजें उस बच्चे के सामने रख रहे हैं। इसका कारण क्या है? बच्चे की मेमोरी पावर धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम। अब बच्चा 4 शब्द दिमाग में रख रहा था, अब वो 40 शब्द दिमाग में रखना चालू करेगा। 4 से 8 पे गए, 8 से 10 पे गए, 10 से 20 पे गए, 20 पे 25, 30, 25 अलग अलग शब्द जब हम रखेंगे। अब इसमें आप कोई भी चीजों को जोड़ सकते हो। जैसे अलग अलग कलर्स हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन कलर सब जोड़ दो इसमें। फिर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जिराफ है, टाइगर है, लायन है, कुत्ता है, भालू है, बेयर है। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे आप उसमें एक्टिविटी में जोड़ते जाओगे, अलग अलग चीजें उस बच्चे पे इसमें आती जाएंगी और उतने अलग अलग शब्द बच्चे को मालूम होते जाएंगे। ये एक्टिविटी जब हमारे पास जाएगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा हमें होगा कि बच्चों की जो वोकैबुलरी है, जिसे हम बोलते हैं शब्द संग्रह, ये बहुत ज्यादा पैमाने पे जब बढ़ता है तब वो बच्चा अपने आप शुरू हो जाता है। दिस इज कैमल, ये रैट है, चूहा है, मूसा है, जो भी है, ये कलर जब उसको पहचानने में आते हैं, गोल्डन, रेड, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, पिंक, अब वो बच्चे का हुआ, बच्चों को नए नए शब्द मालूम पड़े, बच्चों को नई नई चीजें सामने आई, बच्चों को वो चीजें अपने दिमाग में रखने की आदत हो गई। मतलब बच्चे का मानसिक विकास हमने धीरे धीरे शुरू कर दिया। यहाँ पे हुआ बच्चे की मेंटल पावर हमने डेवलप करना चालू की। सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका, जब हम पिक्चर पे उंगली रखते हैं और बच्चा जब बोलता है, पहले हमें पूछना है ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ये पहले हमें बोलना है। उसके बाद बच्चा बोलेगा कि हम उसे क्या बोलना चाहते हैं। अब हम, हेलो, हेलो, कोई कंफ्यूजन आ रही है? किसी में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, और डिस्टर्बेंस था सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप आगे बढ़े सर। और हाँ, 3 मिनट में ये सेशन कट जाएगा तो सभी लोग वापस जुड़ लेंगे। जी सर। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो यहाँ पे इस चीज को हमें देखना है कि बच्चों का जितनी उसकी मेमोरी पावर है, उसकी सोचने की क्षमता है, जितने अलग अलग शब्द वो अपने दिमाग में रख सकता है, वो हमें उसे देना है ताकि वो अपनी सोचने की क्षमता को अच्छे तरीके से यूज कर सके। इसका हमें फायदा होगा कि हम इन चीजों को बच्चों को समझाने में सबसे बेस्ट तरीके से करेंगे। इसके बाद सर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कागज पेन लेके हाथ में बैठे, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पे जाने वाला हूं जो कि हम सबके लिए काफी फायदेमंद चीज है। और जब से नया सेशन चालू हुआ तो सीधा हम कागज पेन लेके उस चीज के ऊपर शुरुआत करेंगे, क्योंकि मुझे भी ये जो चीज अभी मैं आपको बताने जाऊंगा, ये बनाने के लिए 2 दिन का समय लगा था। ये चीज बाद में ग्रुप में भी मैं शेयर करूंगा तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी समझने में। फिर भी तो अभी हम वेट करते हैं कि 2 मिनट में एक शायद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तब तक अगर किसी को कोई पूछना है, कोई जानकारी है तो पूछ सकता है, बिल्कुल बेझिझक। जी सर, 2 मिनट बाकी है, कुछ भी कोई पूछ सकते हैं, अभी समय है।
और हाँ सभी लोग पेंसिल और पेपर लेके रखेंगे, सर कुछ एक्सरसाइज कराएंगे, तो हाँ। अपना पेंसिल पेपर रेडी कर लेंगे। तो जो क्रम होता है बच्चों का लिखने का सर, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, खड़ी रेखा, उसके बाद जी स्लीपिंग जी। लाइन, सोई हुई रेखा, फिर हाँ स्लैंटिंग लाइन, करेक्ट, हाँ और जी। उसके बाद कर्व, करेक्ट ना? हाँ जी हाँ जी हाँ। ये ये तो ये पहले उनको मतलब जो बेसिक चीजें बता दी, और उसके बाद हम शुरू करते हैं लिखना, अक्षरों को लिखना, अक्षरों को लिखने, अल्फाबेट हाँ लिखने में आते हैं। तो पहले जो हाँ सीधी लाइन, खड़ी लाइन और सोती हुई रेखा के साथ जो बन सकता है, मतलब स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के साथ जो बन सकता है, पहले उनको लिखें। हाँ जी हाँ। उसके बाद हम आते हैं स्लैंटिंग लाइन के ऊपर आए, हम्म। और उसके बाद हम आते हैं कर्व वालों पे, और कर्व में भी लास्ट एस को रखते हैं, करेक्ट? हाँ हाँ बिल्कुल। उसका बिल्कुल। कारण ये है, उसका कारण हाँ, ये है कि एस जो है उसमें दोनों कर्व आते हैं। जी जी, हाँ दोनों जैसे, कर्व हो जाते हाँ हाँ, जैसे सी है, पी है, तो इसमें एक ही कर्व है। हैं। जी सर, जी लेकिन सर। एस में दोनों कर्व आ गए। अब एस बिल्कुल लिखना बच्चे को सबसे ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे और जैसे हाँ कुछ बच्चे सर उल्टा भी लिखते हैं, मतलब लैटरल इमेज लिखते हैं। हाँ 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 कुछ छोटे बच्चे जैसे मैंने देखा है कि 3 को टोटली उल्टा लिख देंगे, 6 हाँ ऐसे लिखा रहता है, 6 को दूसरे साइड से लिख देंगे, और बड़े मजे से लिखते हैं। हाँ। ये क्या, देखिए मैंने आपको जो अभी टर्म बताया ना सर, विजुअल लर्नर्स, बच्चे जो देखते हैं वो चीज अपने दिमाग में सबसे पहले पकड़ लेते हैं। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। विजुअल लर्नर, वो जिस तरह का उनके दिमाग में इमेज बन रहा है उसी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। बिल्कुल सही यस बात। यस। इवन अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम एम, ये जो अल्फाबेट है एम, मैं ऐसे लोगों को देखा हूं जो आज भी एम को यम बोलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा है मैंने हाँ। भी सर। अब ये क्यों है? क्योंकि वो बचपन से, एक बार मैंने एक आपको एक शब्द बताया था, वर्ड फैमिली करके, शब्दों का परिवार। ये मतलब अभी जो हम लोगों ने जो चीजों के ऊपर अभी चर्चा हुई है हमारी, ये उसके अगली स्टेज है, और ये काफी इंटरेस्टिंग स्टेज है। कई बार आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा कि ये विजुअल लर्नर्स के अगली वाली स्टेज में आप लोगों को बता रहा हूँ। कई बार आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा, बच्चे को बहुत सारी चीजों को जोड़ने का शौक होता है, उस चीजों को तोड़ते हैं। खिलौने के बारे में मोस्टली ये चीज होती है कि बच्चा खिलौने को लाने के बाद एक दिन खेलता है, अगले दिन उसको तोड़ देता है, तो तीसरे दिन वापिस उसको जोड़ के उसके पूरे देखने में उसको ज्यादा दिलचस्पी आती है कि इसके अंदर है क्या चीज। सेम सिस्टम से हम वर्ड फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये वर्ड फैमिली को कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे, ये चीज को आप बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए इस चीज को। वर्ड फैमिली कुल मिला के होती है 25 तरीके की, ठीक है उससे ज्यादा, लेकिन अभी हम सिर्फ 25 के बारे में बात करेंगे आज के इसमें। 25 में सबसे पहले फैमिली आ गई ए बी। ए बी मतलब, ए बी का मतलब यह है कि हम उस बच्चे को ए बी लिखने के बाद ए बी के पहले एक अल्फाबेट लिख के उसका प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ए बी ये वर्ड फैमिली का सबसे पहला कैटेगरी है।
ए बी लिखने के बाद हम बोर्ड पे ए बी लिखेंगे, उसके बाद ए बी के पहले मैं एक अक्षर लिखूंगा जिसका वो बच्चा उच्चारण करेगा। जैसे CAB कैब, GAB टैब, LAB लैब, MAB मैप। अब सबसे पहली एक्टिविटी क्या करनी है हमें उन बच्चों को 3-3 शब्द अक्षर वाले ही शब्द देखने हैं। अब एक चीज को ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमने बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित किया, अब हम बच्चे को सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे AB CAB, CAB कैब हुआ तो बेटा GAB क्या होगा, अच्छा, तो LAB क्या होगा, लैब। जब ये चीज बच्चों पे आएगी तब बच्चा सोचने लगेगा कि हाँ, अब क्या हुआ, उसे AB का इस्तेमाल करना समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद वाली चीज आती है, हम इसमें से 3 अक्षर में से 4 अक्षर पे भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चा 3 अक्षर वाले शब्द समझ सकता है तो फिर आता है ग्रैब, GRAB, CRAB, PRAB, TRAB, ये चीजें हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये हुई आपका वर्ड फैमिली का पहला पार्ट। अब AB के बाद नाम आता है AG, G फॉर जब्बा। AG ये हुई सेकंड फैमिली। अब जो हमने AB में किया है सेम चीज हम AG में भी करेंगे। जैसे BAG बैज, GAG डैज, MAG मैच। अब आप मुझे बताइए इस तरीके से आप कितने शब्द बच्चे को समझा सकते हैं, समझ रहे आप ये चीज। फिर आता है PAG पैज, GAG गैज। अब क्या होता है, जो आपने बच्चे को ABCD फोनिक्स में समझाई है ना, मतलब एबो का जो ए, ये चीज अब एक साइड में हम लिखेंगे। अब ये बच्चों को शब्द जोड़ने की कला शुरू हो गई। अब क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे शब्दों को जोड़ना सीखेगा। जब ये शब्द जुड़ते जाएंगे तब बच्चा अपने आप बोलेगा, आके पूछेगा सर AG है ना, तो MAG क्या होता है, MAG मैच होता है। अच्छा, तो M की जगह अगर मैं C लगाऊंगा तो CAG कैल हो जाएगा। अच्छा, G लगाऊंगा तो GAG डैड होगा। हाँ, मैं पापा को डैड भी बोलता हूँ, यस, तो उसको मालूम पड़ा GAG। अब क्या हुआ मालूम है, वो GAG का स्पेलिंग है ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि वो स्पेलिंग उसने खुद ने बनाया है। कि उसकी खुद की सोच हम आगे लेके जा रहे हैं। फिर आएगा PAG पैज। अब ये चीज आएगी, इसके बाद हम आगे 4 अक्षरों पे भी जा सकते हैं, 5 अक्षरों पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि अब 4 से आगे जाओ, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे में आएगी। ये हुई दूसरी फैमिली। तीसरी फैमिली हो गई AG। AG का सबसे शुरुआत आप कहां से करोगे बताइए आप मुझे। BAG बैग, GAG डैग हो गया, RAG रैग, ये AG की फैमिली आ गई। अब आप इस चीज का इम्पोर्टेंस समझिए, जैसे जैसे ये शब्द बढ़ते जाएंगे बच्चे की सोच, और सोच के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है
बच्चे का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, ये उच्चारण बच्चा इस चीज को आराम से जोड़ देगा, क्योंकि हमने बोर्ड पे एक साइड पे तो ABC लिख के रखी हुई है, जो ए, अब एक साइड में हम उसको AG, AB और AG लिख के दे रहे हैं। अब वो समझ रहा है, हमने बी की जगह बी नहीं लिखा है, हमने बैड लिखा है, अच्छा तो BAG बैड हो गया, हाँ तो CAG फ्लैट हो जाएगा, राइट। अब बच्चे का दिमाग चलेगा और उसको आपकी बातें समझ में जब आएगी तब अपने आप उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी कि हम क्या करना चाहते हैं। AG के बाद वाली फैमिली आती है AM। अब जब हम AM में जाते हैं, AM का सबसे पहला आएगा आपका GAM, डैम, HAM, हैम, JAM, जैम, हाँ मैं खाता हूँ, राइट। अब इसके बाद 4 अक्षरों पे भी हम जा सकते हैं, जैसे स्वयं या जो भी है, इस तरीके से। AM के बाद हम चलेंगे AN पे, AN, CAN, कैन, BAM, बैन, FAN, फैन, HAN, हैन। जब ये AN फैमिली में गया, डेफिनेटली मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये स्पेलिंग ऐसे बनते हैं, राइट। अब AN के बाद आपकी फैमिली आ गई AP, AP। अब AP से क्या बन सकता है, कौन मुझे बताएगा, जरा बताएंगे आप में से कोई, मुझे कोई भी 3 शब्द आप बता दीजिए AP फैमिली से। टेप, हाँ, स्पेलिंग के साथ। काजल ने बताया कैप, मैप। हाँ, राइट, यस। तो जैसे अब ये शब्द आपके बचे जाते हैं अलग अलग तरीके से, CAP, GAP, GAP, गैप। अब ये इसका सबसे मुख्य कारण ये है, ये फैमिली बताने के पीछे, कि बच्चों का वोकैबुलरी, मतलब शब्दों की जो कैपेसिटी है, ये बढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद वाली फैमिली आपकी हो गई AR, BAR, बार, CAR, कार, FAR, फार, JAR, जार, ये फैमिली। अब इसके बाद वाली फैमिली हो गई आपकी HG। इसमें एक क्वेश्चन है सर, फोनिक्स का क्वेश्चन है जी, अभी तक हम सारा AB, AD, AG, AM, AP हाँ सभी हाँ जगह ए का प्रोनाउंसिएशन ए कैरी हो रहा था, एब, एड, हाँ एज, हाँ एम, एप। AR हाँ आते ही हम इसका प्रोनाउंसिएशन आर हो गया। हाँ। अब ये आर हुआ, मतलब ए जो है वो सेकंड स्टेज पे जब आया तो CAR, कार पे आ गए, FAR, फार पे आए। तो जनरली जो फोनिक्स में हम जब डिस्कशन जाते हैं तो फोनिक्स में शब्द हमारा पहली बार आता है, एप्पल, एरोप्लेन, ये पहले आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शब्द बाद में जा रहा है। ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये सारे उसी में आएंगे जिसमें हम वॉवेल्स में काम करते हैं, AEIOU, ये उसी की सारी फंक्शनिंग है। और ये वॉवेल इसलिए मैं जानबूझ के वर्ड फैमिली ले रहा हूँ क्योंकि ये 25 फैमिलीज हैं, और जब ये 25 फैमिली का प्रोनाउंसिएशन हमें समझ में आता है तब बच्चा क्या करता है, अलग अलग शब्दों को जोड़ के ये फैमिली कंप्लीट करने की कोशिश करता है।
जैसे CAR कार हुआ तो बोलेगा पापा B लगाऊंगा तो BAR बार हो जाएगा, F तो FAR फार होगा, M तो मार होगा, T तो चीफा तार होगा, J तो जार होगा। अब उसको क्या हुआ, उसको बोलने की आदत हो जाएगी, उसको प्रोनाउंसिएशन करने की आदत हो जाएगी, प्लस स्पेलिंग बनाने की भी आदत हो जाएगी। भले हम 3 अक्षरों का बना रहे हैं, हम 4 अक्षरों का बना रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग कैसे बनता है ये उसे समझ में आएगा। बिल्कुल सर, ठीक है। है? जी। अब इसके बाद फैमिली आ गई आपकी एची। एची इज CH कैच, BH बैच, MH मैच, RH रैच। तो ये आपकी एची की फैमिली हो गई। एची की फैमिली के बाद हम चलेंगे ई में। केवल ए के बाद ई आता है आपका AEIOU। तो ई में जब आएंगे तो सबसे पहले आता है EG, BEG बेज, FEG फेज, LEG लेज। ये फैमिली आई। अब EG के बाद जो शब्दों का जो ग्रुप बनता है जिसे हम वर्ड फैमिली बोलते हैं वो आता है EN। EN ये फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कही जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में EN का यूज हम अलग तरीके से करते हैं। इट इज BEN बेन, DEN दे गुफा, HEN हेन मुर्गी, PEN पेन। ये चीज है। अब EN के बाद वाली फैमिली आती है EC, BEC, GEC, LEC, FEC, JEC, jet, FEC fit, GEC get, LEC let, BEC is best। ये फैमिली। तो अभी तक हमने ए और ई की फैमिली देखी हुई है। अगले सेशन में इन फैमिली के आगे की जो फैमिलीज है वो और थोड़ा एग्जैक्ट सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी के सेशन में हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक देंगे, लेकिन मैं चाहूंगा सर कि अगर एक 5 मिनट का डिस्कशन रखें अभी हम लोग यहाँ पे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ताकि मैं समझ पाऊंगा कि बिल्कुल जो सर, मैं एक ही दिन में और लोग अपने विचारों को और मजबूत कर पाएंगे। आपसे जी सुनते हैं और फिर आप जो नोट्स देते हैं उसको लोग पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे लोग अपने अंदर में ये शिक्षण की पद्धति को अच्छे से स्थापित कर रहे होंगे। तो लेकिन हाँ प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न हमारी ओर से कम हो रहे हैं। जब मुझे भी प्रश्न उठते हैं तो साथी प्रश्न क्यों नहीं कर रहे। तो अगर कोई हाँ प्रश्न है तो सर हमारे साथ 3-4 मिनट हैं, आप लोग कोई भी प्रश्न हो तो पूछिए। माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। जी हाँ बिल्कुल। खान सिंह जी, आप बताएंगे कि अंग्रेजी पढ़ाने में छोटे बच्चों को